Hello everyone, welcome back to my YouTube channel गीतू मैथ्स। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। आप सबका हमारे YouTube चैनल गीतू मैथ्स बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। आज हमें क्या पढ़ना है, रिलेशंस पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस का जो चैप्टर हमारा सेकंड चैप्टर है, उसमें हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो किससे रिलेटेड है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हमारा सेकंड क्या है, रिलेशंस आता है, उसके बाद फंक्शंस। तो रिलेशंस और फंक्शंस पढ़ने के पहले हमें क्या पढ़ना पड़ता, कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि जो रिलेशंस और फंक्शंस होते हैं वो आपके किससे रिलेटेड होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो आई होप आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बताया गया, पढ़ाया गया, वो चीज़ें आपको क्लियर होगी। तो आज हम देखेंगे क्या रिलेशंस क्या होते हैं। ठीक है, रिलेशंस। ठीक है, जैसे हमारा और आपका रिलेशन क्या है, हमारे और हमारी मदर फादर के बीच में हमारा रिलेशन क्या है, सिस्टर्स ब्रदर के बीच में रिलेशंस क्या होता है, स्टूडेंट टीचर के बीच में रिलेशंस क्या होता है, स्टूडेंट क्लास के बीच में रिलेशंस क्या होता है। जनरल लाइफ में ये सारे रिलेशंस होते हैं ना, तो सेम ऐसे ही आपका क्या होता है, ये आपके रिलेशंस हैं हमारे मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो डिफाइन कैसे करेंगे कि रिलेशंस हमारा क्या है। जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारा क्या है, ए और बी क्या है, कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, ए और बी आपकी क्या है, कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है। देन जो आपका रिलेशन होता है ए क्रॉस बी, वो आपका सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। दैट मीन्स जो रिलेशन आपका है, आप दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे। ठीक है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है उसी का कोई ना कोई वो सबसेट आपका गिवन होगा, वही आपका रिलेशंस कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर बोला जाए कि हमारे और मेरी मदर के बीच में रिलेशन क्या है, तो मदर एंड डॉटर का रिलेशन है। आपका और हमारे बीच में कौन सा रिलेशन है, आपका और हमारे बीच में कौन सा रिलेशन है, टीचर्स एंड स्टूडेंट का रिलेशन है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे जो कहीं ना कहीं हम सब क्या होते हैं, एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, वैसे ही यहाँ पे है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, मान लेंगे कि ए और बी आपका क्या है, कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है। देन रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है ऑफ ए क्रॉस बी का। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आपका क्या है, ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है। देन आ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी या ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ठीक है, तो डिफाइन करते हैं। उसके बाद हमारा क्या आता है, डोमेन आता है, रेंज क्या आता है। सेकंड चैप्टर जो हमारा है वो इसी से रिलेटेड है, आपको रिलेशंस पता होना चाहिए। ठीक है, डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होता है, डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होता है। तो यहाँ पे रिलेशंस क्या हो गया, रिलेशंस कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, ये आपका क्या होता है, सबसेट होता है आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी का, ये आपका क्या होता है, सबसेट होता है। अब बात आती है डोमेन क्या होता है। डोमेन जो आपके फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर्स बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, डोमेन हो जाएंगे। दैट इज जो आपका सेट ए होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। एंड अगर रेंज की बात करें तो रेंज आपका वही एलिमेंट होगा जो आपका फर्स्ट, यानी कि जो आपका रिलेशंस बनाएगा, ठीक है, वही आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। दैट इज सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है वो आपका क्या हो जाता है, रेंज हो जाता है। एंड कोडोमेन की बात करें तो जो सेकंड वाला पूरा दूसरा सेट होगा, दैट इज होल सेट, आपका क्या कहलाता, कोडोमेन कहलाता। तो ये डिफरेंस होता है डोमेन, कोडोमेन और रेंज में। ठीक है, डोमेन तो आपका क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट जो होता है, ऑर्डर्ड पेयर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो आपका क्या होगा, डोमेन होगा। रेंज जो उसके साथ में रिलेट होगा वो आपका रेंज हो जाता है। एंड जो होल सेट आपका सेकंड जो होल सेट गिवन है वो आपका क्या हो जाता है, कोडोमेन हो जाता है। फिर हमारा आता है रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ये हम लोग सेट में पढ़ चुके हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, आपके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कॉमा के साथ में ब्रेसेस के अंदर में लिखा जाता है। आपका ये कौन सा मेथड होता है रिप्रेजेंट करने का, रोस्टर मेथड होता है। एंड सेट बिल्डर फॉर्म में आपका जो भी चीज़ें गिवन है उसकी प्रॉपर्टी लिखी जाती है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो रिलेशंस क्या है,
let A and B are two non-empty set, sets, then a relation from A to B is a subset of Cartesian product A and B, that is A क्रॉस B, दैट इज आपका क्या है A क्रॉस B का सबसेट हो। तो ये हो गया आपका रिलेशंस। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई R, ठीक है। ये आपका क्या होता है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, R से रिप्रेजेंट किया जाता है। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A क्रॉस B। R जो होगा वो क्या होगा, सबसेट होता है ना A क्रॉस B का, रिप्रेजेंटेड बाय R, दैट इज R सबसेट ऑफ A क्रॉस B, या R आप क्या बोल सकते हो, R इज इक्वल टू AB सच दैट A बिलोंग करता है A में एंड स्मॉल b कहाँ का मेंबर होगा, B का मेंबर होगा। ये होता है आपका R, जहाँ पे R जो होगा आपका किसका, A क्रॉस B का सबसेट होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका R, जिसे आप क्या बोलते हो, रिलेशंस बोलते हो। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे आती है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं। अगर आपका कोई सेट A है, ठीक है, कोई सेट A है जिसमें आपके कितने एलिमेंट है, m एलिमेंट, एंड सेकेंड सेट B है उसमें कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितना हो जाता है, 2 की पावर mn हो जाता है। क्या होता है, 2 की पावर mn। तो नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, क्या होगा, इफ देयर इज m एलिमेंट्स, m यहाँ पे लिख लेते हैं, m एलिमेंट्स इन सेट A एंड n एलिमेंट्स in the set B, then total number of relations इज इक्वल टू क्या होता है, 2 की पावर mn होता है, ठीक है। क्या होता है, 2 की पावर mn होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, A और B आपके कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, देन A कार्टेशियन A क्रॉस B आप निकालते हो, जो कि आपके किस में आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स में आते हैं, वो आपके क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं। एंड रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। यहाँ पे जो मेन पॉइंट हमारा क्या है कि जो रिलेशन R है वो क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, ठीक है। डिफाइन कैसे करते हैं, let A and B are two non-empty set, then a relation from A to B। अब यहाँ पे आप अगर कोई दूसरा सेट लेते हैं तो वहाँ पे दूसरा आ जाएगा, इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A and B, दैट इज A क्रॉस B का, ठीक है। A कार्टेशियन प्रोडक्ट B, इसको डिनोट किससे करते हैं, R से डिनोट करते हैं, एंड R सबसेट होता है किसका, A क्रॉस B का। और R में कौन कौन से हैं, A B आपके ऑर्डर्ड पेयर में कर सकते हैं, सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका रिलेशंस हो गया। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं, अगर आपका कोई सेट A है उसमें m एलिमेंट है एंड सेकेंड सेट है उसमें n एलिमेंट है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितना हो जाता है, 2 की पावर mn होता है, 2 की पावर m इंटू n होता है, ठीक है।
एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स, यहाँ पे मान लीजिए आपका कोई सेट ए है, ठीक है, कोई सेट ए है, इसमें क्या है 1 2 आपका एलिमेंट है एंड बी आपका है, बी में मान लीजिए ए एलिमेंट है और ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ठीक है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1a और 2a, ये बनेगा ना 1a और 2a हो जाएगा। तो अगर बोल दिया जाए कि R1 आपका क्या है, मान लीजिए 1a है, 1a, तो क्या ये रिलेशन है या नहीं है, क्या ये रिलेशन है आपका या नहीं है। R1 क्या है, इसका सबसेट है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का क्या है, सबसेट है कि नहीं है, इसका क्या है, सबसेट है। दैट मीन्स ये जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। दैट इज ये जो होगा 1a वो क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा किसमें, ए टू बी में, ठीक है। आगे मान लीजिए अब यहीं पे निकालते टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी है, कार्डिनलिटी ऑफ ए, दैट मीन्स कितने एलिमेंट है इसमें, 2 एलिमेंट है एंड जो सेट बी है उसमें कितने एलिमेंट है आपके, 1 एलिमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 की पावर m इंटू n होता है, तो यहाँ पे 2 की पावर कितना है, m के प्लेस पे इसको मान लीजिए m, इसको मान लीजिए n, तो कितना होना चाहिए, 2 की पावर mn होना चाहिए ना, दैट इज 2 इंटू 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर दैट इज कितना बन जाएगा आपका 4 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आपके कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आपके कितने होंगे, यहाँ पे 4 होंगे। तो ये हमारा है, एक तो हमारा ये हो जाएगा, दूसरा ये हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है आपका 1 आ सकता है एंड आपका 2 भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके डोमेन और रेंज की बात करते हैं। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, अभी जैसे बताया सेम वही चीज आपका होता है, ठीक है। डोमेन क्या हो गया आपका, डोमेन क्या होता है, आपका कोई रिलेशन R है, ठीक है, कोई रिलेशन R है, तो जो उसके ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो आपका क्या बोला जाता है, डोमेन बोला जाता है, ठीक है। जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होता है वो आपका क्या होता है, डोमेन होता है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, इफ R इज अ रिलेशन, इफ R is a relation from A to B। If R आपका क्या है, रिलेशन है A to B में, then the set of all, then the set of all first component, then the set of all first components of the ordered pairs, ठीक है। आपका रिलेशन है, रिलेशन कोई किसी 2 सेट के बीच में होगा, ठीक है, 2 या 3 जो भी हो सकता है, मिनिमम आपके कितने होंगे, 2 सेट होंगे, 2 लोगों के बीच में आप रिलेशंस बताते हो। तो यहाँ पे क्या है, इफ R आपका क्या है, रिलेशन है A to B में, देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट जो होगा ऑर्डर्ड पेयर्स का जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा, R कोऑर्डिनेट्स बोल सकते हैं, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स, या आप कोऑर्डिनेट्स बोल सकते हो ऑर्डर्ड पेयर्स का, ठीक है। तो वही आपका क्या हो जाएगा, जो आपका R में बिलोंग करता है, बिलोंगिंग टू R इज कॉल्ड द डोमेन। Components of the ordered pairs are coordinates, ठीक है, are coordinates of the ordered pairs,
पेयर्स आर फर्स्ट कोऑर्डिनेट, आर फर्स्ट, यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ हो गई ना, मतलब सेम है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स बोल सकते थे, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स आर फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू आर, बिलोंगिंग टू आर, जो कि क्या हो आपका आर में बिलोंग करता है, इज कॉल्ड दी, इज कॉल्ड दी डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर, इसको क्या बोला जाता है, डोमेन बोला जाता है आर का, ठीक है। और जो सेकंड होगा यहीं पे हम रेंज भी लिख लेते हैं, डोमेन एंड रेंज दोनों देख लेते हैं, ठीक है। एंड जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट आपका क्या बोला जाता है, रेंज बोला जाता है, ठीक है। एंड द सेकंड कंपोनेंट एंड द सेकंड components are coordinates of the ordered pairs, of the ordered pairs, ठीक है, of the ordered pairs is called the of the ordered pairs belonging to R, ठीक है, क्या होगा, belonging to R is called the range of R, is called the, यहाँ पे इस तरीके से कर रेंज ऑफ R, ठीक है। आई बात समझ में, क्या है आपका डोमेन और रेंज है। डोमेन क्या होता है, इफ आर आपका क्या है, कोई रिलेशन है ए टू बी में, देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है, जो आपका फर्स्ट कंपोनेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर्स का, या हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स बोल सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स का, वो जो आर में बिलोंग करता हो आपका क्या बोला जाएगा, डोमेन हो जाएगा, ठीक है। एंड जो सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड एलिमेंट होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, रेंज कहलाएंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, यहाँ पे कोडोमेन भी लिख लेते हैं, कोडोमेन देखते हैं उसकी डिफिनीशन क्या है, उसके बाद सारी चीज़ें हम एक साथ कर लेंगे। डोमेन क्या होता है, द सेट ऑफ, जो आपका पूरा का पूरा सेकेंड सेट है, ठीक है, जो होल सेट आपका होगा, जो सेकेंड सेट आपका है होल सेट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पहला सेट ए है, दूसरा सेट क्या है, बी है, तो बी जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा, ठीक है। द होल सेट B is called the codomain, ठीक है। जो सेकेंड सेट B होगा वो आपका क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा, ठीक है। जो रेंज होता है, रेंज किसका, कोडोमेन का सबसेट होता है। यहाँ पे क्या नोट करके लिख लीजिए, नोट करके, रेंज सबसेट ऑफ किसका होता है, कोडोमेन का। रेंज किसका सबसेट होता है, कोडोमेन का सबसेट होता है। अब यहाँ पे समझते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं, उसके बाद वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि आपका कौन सा डोमेन है, कौन सा रेंज है, कौन सा आपका कोडोमेन है, ठीक है। तो देखते हैं एग्जांपल्स, यहीं पे कर लेते हैं, कोई एक एग्जांपल्स ले लेते हैं। मान लीजिए आपका सेट ए है, ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2, बी ले लीजिए, बी में आपका क्या है, ए बी मान लीजिए, और कोई रिलेशन आर है, आर आपका कोई रिलेशन है क्या, आर क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है ना, तो आप यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 1A हो जाएगा, 1B हो जाएगा, 2A 2B। तो यहाँ से देख लेते हैं, ये आपका रिलेशन डायरेक्ट वहाँ पे गिवन रहेगा। ए क्रॉस बी, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1A 1B 2A 2B, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब इसी का सबसेट ले लीजिए, आप पूरा भी ले सकते हैं या इसका सबसेट ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लीजिए 1A 1B, ठीक है, ये हमने ले लिया
कोई रिलेशन यहाँ से, ये क्या है, इसका सबसेट है कि नहीं है, सबसेट्स क्या होते हैं ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1A 1B आपका क्या होगा, इसका सबसेट होगा। अब यहाँ पे देखिए इसके डोमेन की बात करें और इसके रेंज की बात करें, तो डोमेन क्या होता है, डोमेन हमारा क्या होता है यहाँ पे देख लेते हैं। डोमेन क्या होता है, डिफिनीशन क्या थी, जो फर्स्ट कंपोनेंट है ऑर्डर्ड पेयर्स का या फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर्स का जो रिलेशन आर में बिलोंग करता है। तो रिलेशन आर पहले देखिए क्या है, 1A 1B है, ठीक है। तो ये इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या है, यहाँ पे 2 ले लीजिए, ठीक है, या 1 ही रहने दीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट आपका क्या है 1A 1B है, तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया। दैट मीन्स इसका जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एंड रेंज की बात करें तो रेंज आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे A और B हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 ही ले लीजिए, 1 ले लीजिए, कुछ भी इसी का सबसेट लेना है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होगा, फर्स्ट एलिमेंट यानी कि डोमेन इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 और 2। और रेंज की बात करें तो रेंज क्या होता है, जो सेकेंड कंपोनेंट होता है, रेंज आपका क्या होता है, सेकंड कंपोनेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर्स का। तो सेकंड कंपोनेंट क्या है यहाँ पे A और B है, A और B है, ठीक है। तो रेंज यहाँ पे क्या हो जाएगा A और B हो जाएगा। एंड कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, जो सेकंड सेट है, होल सेट जो आपका सेकंड सेट है वही क्या होता है उसका कोडोमेन होता है। तो सेकंड सेट आपका क्या है B में कौन कौन से एलिमेंट A B, ठीक है। तो यानी कि इसका कोडोमेन भी क्या होगा A B ही आ जाएगा। रेंज और कोडोमेन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, मान लेते हैं हमारा क्या है, ये R1 मान लीजिए, R2 मान लीजिए, हमारा कोई रिलेशन क्या है 1, मान लीजिए 1A ही है, क्या है 1A गिवन है या 2A गिवन है, 1A या 2A गिवन है R2, ठीक है। तो इसका डोमेन और इसका रेंज क्या होगा, इसके डोमेन की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 2 आ जाएगा। एंड रेंज की बात करेंगे तो रेंज क्या आ जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है सिर्फ A है ना, तो सेकंड कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा A, दैट इज ये आपका रेंज हो जाएगा। एंड कोडोमेन आपका क्या होता है, होल सेट पूरा होता है। तो कोडोमेन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यही पूरा सेट आ जाएगा AB, ठीक है। तो ये किस केस में था, R1 के केस में, और R2 के केस में आपका क्या हो जाएगा, डोमेन आपका क्या होगा 1 2 होगा। रेंज आपका क्या, सेकंड एलिमेंट क्या है, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है A है, तो A आ जाएगा। एंड कोडोमेन जो होगा, कोडोमेन आपका क्या बनेगा यहाँ पे A और B होगा। तो ये डिफरेंस होता है इसमें डोमेन, रेंज और कोडोमेन में, ठीक है। रेंज, डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बीच में ये आपका रिलेशंस होता है, ये आपका डिफरेंस होता है, ठीक है। जो रेंज होता है, रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है, ठीक है। सबसेट्स के में एक आपने प्रॉपर सबसेट देखा होगा और एक सबसेट देखा हो। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि ये जो आपकी शाइन है, दैट मीन्स वो एक दूसरे का सबसेट हो बट इक्वल ना हो। और जब ये इक्वलिटी की बात आ जाए, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, रेंज और कोडोमेन क्या है, एक दूसरे के बराबर है, तो ये आपकी साइन आ जाती है, ठीक है। तो अगर सिर्फ ये है, दैट मीन्स रेंज जो है वो केस का, कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट होता है, ठीक है। तो ये आपके क्या थे, रिलेशन हो गया, डोमेन हो गया, रेंज हो गया और कोडोमेन हो गया। अब यहाँ पे वही आपकी रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ये चीज़ आपने देखा है। रोस्टर फॉर्म क्या होता है आपका, जो भी आपके एलिमेंट्स हैं उसको करली ब्रैकेट ब्रेसेस के अंदर आप कॉमा के साथ लिखते हो। एंड सेट बिल्डर फॉर्म में आपका क्या होता है, उसकी कोई एक प्रॉपर्टी लेके आप लिख देते हो, ठीक है। जो आपकी सेट है जिस तरीके से गिवन है उसकी प्रॉपर्टी को लिखा जाता है, तो वो आपका क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है। तो ये चीज़ें आप देख चुके हो, हमें बस इसमें इतना ही चीज़ें पढ़नी थी। आगे हम देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। 1 मिनट, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, एक्सरसाइज पे आते हैं, देखते हैं क्या है। इसी से रिलेटेड हमारा है, सारे क्वेश्चंस जो हैं इसी से रिलेटेड है। कौन सा है, एक्सरसाइज 2.2।
एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, फिर एक्सरसाइज पे चलते हैं। रिलेशंस क्या होते हैं, कोई दो आपके सेट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ए और बी क्या है, कोई दो आपके नॉन एम्प्टी सेट है। देन ए क्रॉस बी, आप ऑर्डर्ड पेयर्स में उनका क्रॉस करते हो, ऑर्डर्ड पेयर्स जो बनता है वो आपका क्या हो जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। एंड रिलेशंस क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ठीक है, डोमेन क्या होता है, डोमेन जो है आपका जो ऑर्डर्ड पेयर्स है, रिलेशंस है, ठीक है, जो रिलेशंस आपका गिवन है उसके जो फर्स्ट कंपोनेंट्स होते हैं, जो रिलेशन आर में बिलोंग करते हैं वो आपके क्या होते हैं, डोमेन होते हैं। एंड जो सेकेंड एलिमेंट होते हैं जो आर से रिलेटेड होते हैं वो आपके क्या होते हैं, रेंज हो जाते हैं। एंड जो सेकेंड सेट आपका बी होता है, जैसे ए और बी हमने मान लिया, तो ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए करेंगे तो ए आपका वहाँ पे कोडोमेन बन जाएगा। एंड ए क्रॉस बी होगा तो बी जो होगा आपका वहाँ पे कोडोमेन होगा। एंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होता है, अगर आपका पहला सेट ए है मान लीजिए, उसमें m एलिमेंट है, एंड सेकेंड सेट बी है, उसमें n एलिमेंट है, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू 2 की पावर m इंटू n होता है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, आप जो भी एलिमेंट्स हैं उन सबको ब्रेसेस के अंदर कॉमा के साथ में लिख देते हो, वो आपका क्या हो जाता है, रोस्टर फॉर्म हो जाता है। एंड सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, उसकी कोई एक प्रॉपर्टी आप इंक्लूड करके, दैट मीन्स प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी लिखी जाती है। ठीक है, वो आपकी क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है। क्वेश्चंस पे आते हैं, एक्सरसाइज पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट ए इज इक्वल टू, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, टू कहाँ तक एलिमेंट है, 14 एलिमेंट है। डिफाइन अ रिलेशन, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम A to B, A to A, A to A by R आपका किस तरीके से डिफाइन है, एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये आपका रिलेशंस डिफाइन है। अभी रिलेशंस में बहुत कुछ है, बट हमें यहाँ पे 11th में हमें बस इतना ही पढ़ना है। 12th में क्या है, इसके टाइप्स भी आ जाते हैं। आपका रिलेशंस एंड फंक्शन वहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, वहाँ पे क्या है, आपको रिलेशंस पढ़ने हैं प्लस उसके बारे में सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, उसके टाइप्स कितने होते हैं। बट यहाँ 11th में जो हमारे सिलेबस में है वो आपका क्या है, इतना ही है कि आपका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होते हैं, एंड रिलेशंस हैं। ठीक है, तो बाकी उसके टाइप्स भी बता देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। ये आपका रिलेशन आर डिफाइन कैसा है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्या है आपका, कोई रिलेशन आर है, आर आपका किस तरीके से डिफाइन, एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, देन फाइंड राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ठीक है, आपको क्या बताना है, डोमेन बताना है, कोडोमेन और रेंज बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिलेशंस निकाल लेते हैं। ठीक है, रिलेशंस निकालते हैं। सोल्यूशन, आर किस तरीके से डिफाइन है, एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, ये है। अब आप यहाँ पे देखिए आपका सेट क्या है, ए है, 1 2 3 to 14 है। ठीक है, अब इसको इस तरीके से देखिए कि इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू ये डिफरेंट रखिए, ये जो वैल्यू क्या करेगी, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, वही उसका रिलेशंस होगा। ठीक है, तो मान लेते आर हमारा क्या है, यहाँ पे मान लीजिए हमने x कितना लिया, 1 लिया। ठीक है, x कितना लिया, 1 लिया, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका,
y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा 3x माइनस वाई दैट इज 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। दैट मीन्स x आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है क्या है 1 है, तो सेकेंड कितना हो जा रहा है 3 हो जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट आपका कितना है 1 है ऑर्डर्ड पेयर्स का, तो सेकेंड कितना हो जा रहा है आपका 3 हो जा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं 2 रखते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं x के प्लेस पे 2 रखते हैं, तो 2 3 जा कितना होता है x इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3x होगा दैट इज 3 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 6। तो सेकेंड ऑर्डर पेयर्स हमारा क्या बन रहा है 2 और 6 बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट x इज इक्वल टू 3 लीजिए, x इज इक्वल टू 3 दैट इज y इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 3x, y इज इक्वल टू कितना 9, x इज इक्वल टू 3 लेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। ठीक है, तो सेकेंड जो थर्ड आपका ऑर्डर पेयर्स बनेगा वो क्या आ जाएगा 3 और 9 हो जाएगा, 3 और 9। नेक्स्ट देखते हैं x इज इक्वल टू 4 रखे यहाँ पे कंडीशन से, x इज इक्वल टू 4 रखे तो y इज इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ ऑर्डर पेयर्स जो आपका हो जाएगा 4 और 12 हो जाएगा। 4 आपका ऑर्डर पेयर्स क्या हो जाएगा 4 एंड 12 आ जाएगा। फिर क्या है 4 हो गया, 5 रखते हैं, 5 रखेंगे तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 दैट मीन्स y इज इक्वल टू आपका 15 बन जाएगा, y इज इक्वल टू 15। और क्या है ये तो इस सेट में ही नहीं है, ठीक है, वो आपका क्या इस सेट में नहीं, दैट मीन्स आपका जो रिलेशंस होगा वो आपका यही आ जाएगा क्या 1 3 2 6 3 9 और 4 12, 1 3 2 6 3 9 और 4 12। अब यहाँ पे आपको क्या बताना, आपको रिलेशंस मिल गए, यहाँ पे आपको डोमेन बताना है, रेंज बताना है एंड उसका कोडोमेन बताना है। ठीक है, तो डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, डोमेन जो होता है फर्स्ट कंपोनेंट होता है ना ऑर्डर पेयर्स का, फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू आर, यही हमने देखा था ना, बिलोंगिंग टू आर। जो आपका रिलेशन आर है उसके जो फर्स्ट कंपोनेंट है ऑर्डर्ड पेयर्स के वो आपका क्या होता है डोमेन हो जाता है। तो देख लीजिए कौन कौन सा, यहाँ पे क्या है 1 है 2 है 3 और 4, तो इसका जो डोमेन हो जाएगा वो क्या आ जाएगा 1 2 3 और 4। ठीक है, 1 2 3 और 4। रेंज क्या होता है आपका, रेंज क्या होता है सेकेंड कोऑर्डिनेट होता है ना, सेकेंड एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर्स का जो आपका रिलेशंस है। ठीक है, तो यहाँ से सेकेंड आपका क्या बन जाएगा, रेंज इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सेकेंड components of the ordered pairs belonging to R। तो सेकेंड कंपोनेंट आपका क्या है यहाँ पे, सेकेंड का 1 के साथ क्या 3 है, 3 हो गया, फिर 6 9 12, ये आपका क्या हो जाएगा रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो डोमेन क्या हो गया आपका फर्स्ट कंपोनेंट हो गया एलिमेंट्स जो आपके ऑर्डर पेयर्स है दैट इज 1 2 3 4 हो गया, एंड रेंज आपका क्या हो जाएगा 3 6 9 और 12 हो जाएगा। ठीक है, 3 6 9 और 12। अभी हमें यहाँ पे क्या बचा है हमारा कोडोमेन बचा है। ठीक है, कोडोमेन बचा, कोडोमेन आपका क्या होता है जो आपका सेकेंड सेट होता है, ठीक है, वो पूरा का पूरा सेट ही हो जाता है। दैट मीन्स आपका यहाँ पे सिर्फ एक ही सेट है ए है, रिलेशन क्या है ए टू ए में है, दैट मीन्स जो कोडोमेन होगा वो पूरा सेट आपका ए बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कोडोमेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेट ए, और सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट 1 to 14 एलिमेंट है। ठीक है, 1 to 14 एलिमेंट है, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जो रिलेशंस है वहाँ पे आपके सेट भी गिवन है, वो कंडीशंस को सेटिस्फाई जो एलिमेंट करेगा उसका ऑर्डर पेयर्स बना लेंगे।
पहले आप क्या लिखते हो, x लिखते हो, फिर y रहता है, ठीक है। तो x लिखेंगे, फिर y की वैल्यू, आपका क्या बन जाएगा, एक रिलेशन आपको मिल जाएगा। वहाँ से फिर उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। एंड सेकेंड जो कोऑर्डिनेट होंगे वो आपके क्या होंगे, रेंज होंगे। एंड जो सेकेंड पूरा सेट हो जाएगा वो आपका क्या होगा, पूरा कोडोमेन बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, डिफाइन अ रिलेशन क्या है, सेकेंड, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन दी सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। एन क्या होता है, नेचुरल नंबर का सेट होता है, एन ऑफ नेचुरल नंबर्स बाई आर इज इक्वल टू क्या है, आर रिलेशन कैसा है, एक्स वाई सच दैट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। वाई इज इक्वल टू क्या है, x प्लस 5 है। x इज ए नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, 4 से क्या है, कम है, लेस देन 4। एक्स वाई आपका एन में बिलोंग कर रहा है। डिपिक्ट द रिलेशंस, दिस relationship यूजिंग रोस्टर फॉर्म। किसका यूज करके लिए, आपका रोस्टर फॉर्म में बनाएंगे, यूजिंग रोस्टर फॉर्म। राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज। राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज। दैट मीन्स आपको क्या बताना है, जैसे अभी पहला वाला क्वेश्चन हमने किया, ठीक है, वहाँ पे आपका कोई रिलेशंस गिवन था, उसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करके, रोस्टर फॉर्म में जब हमने चेंज कर लिया, फिर वहाँ से हमें क्या आ गया, उसके डोमेन निकाल लिए और रेंज कोडोमेन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमें बताना, उसका डोमेन और रेंज बताना है। रिलेशंस आपका क्या है, एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। जहाँ पे एक्स बोला गया है कि वो 4 से लेस है, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या है, 1, 2 और 3 है, ठीक है। आपको बताना क्या है, और x और y कहाँ के मेंबर है, नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन क्या है, r इज इक्वल टू क्या है, एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड क्या लिख सकते हैं, x लेस देन 4, ठीक है। x लेस देन 4 और एक्स वाई बिलोंग किस में कर रहा है, n में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। नेचुरल नंबर हम जानते हैं, नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, 1 to इन्फिनिटी होते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 रखेंगे, r इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू 1 रखिए तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू कितनी, 4 से लेस रखनी है ना, 4 से कम होना चाहिए, तो 2 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7, 3 रखेंगे तो कितना मिल जाएगा, 8 हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा। दैट इज रिलेशन आपको क्या मिल गया, 1, 6, 2, 7 और 3, 8 हो गया, ठीक है। 1, 6, 2, 7 और 3, 8 हो गया, तो ये आपका रिलेशन हो गया। अब आपको डोमेन बताना है, रेंज बताना, आप बता सकते हैं। डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट कंपोनेंट। यहाँ पे क्या होता, फर्स्ट कंपोनेंट होता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, 2, 3 हो जाएगा। एंड रेंज की बात करें तो रेंज इसका क्या बन जाएगा,
रेंज आपका क्या हो जाएगा 6, सेकेंड कोऑर्डिनेट देख लीजिए 6 है, 7 है और 8 है, 6 7 8, ये आपका क्या हो जाएगा रेंज हो जाएगा। और यही आपसे पूछा भी गया था, ठीक है, यही आपसे क्या कहा गया था, पूछा भी गया था इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या बताना है आपको, डोमेन और रेंज बताना है। रेंज आपका क्या आ गया 1 2 3 आ गया, सॉरी डोमेन क्या हो गया 1 2 3 एंड रेंज आपका क्या मिल गया 6 7 8 हो गया। ठीक है, रेंज क्या होता है आपका, जो सेकंड कोऑर्डिनेट होते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स के, जो कि आर में बिलोंग करते हैं, वो आपके रेंज हो जाते हैं। एंड जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होते हैं ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू आर इज नोन एज डोमेन। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, सेकेंड क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड है a इज इक्वल टू 1 2 3 5, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू क्या है 4 6 9। डिफाइन अ रिलेशन, आपको रिलेशन डिफाइन करना है। डिफाइन अ रिलेशन r from A to B by R is equal to XY such that the difference between X and Y is odd। X एंड Y इज ऑड। ठीक है, X बिलोंग A में कर रहा है एंड Y आपका B में बिलोंग कर रहा है। तो रिलेशन यहाँ पे क्या है, हमारा मेन जो पॉइंट है वो क्या है, रिलेशंस किस तरीके से डिफाइन किया गया है इसमें। तो रिलेशंस क्या डिफाइन है आपका, A और B कोई दो सेट है, R क्या है एक्स वाई सच दैट डिफरेंस बिटवीन X एंड Y, X और Y का आपका डिफरेंस निकालना है और वो कैसा होना चाहिए, आपके ऑड नंबर्स मिलने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपके दोनों सेट्स की वे हैं, वहाँ से हम डिफरेंस देखेंगे जिसमें आपके ऑड आ जाएंगे, वही आपका हो जाएगा रिलेशंस। आगे क्वेश्चंस में क्या है, राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म, राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म, इन द रोस्टर फॉर्म में आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्व करते हैं। ए आपका क्या गिवन है 1 2 3 है, बी आपका क्या है, बी है 4 6 9 और रिलेशन आर आपका किस तरीके से डिफाइन है, एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड और x आपका कहाँ का में बिलोंग कर रहा है, a में, y आपका b में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो आप डिफरेंट, आप दोनों सेट गिवन है, दोनों का डिफरेंस एलिमेंट का निकाल लीजिए, देखिए आपका क्या मिलता है, वही उसका रिलेशंस हो जाएगा। ठीक है, वही उसके क्या हो जाएंगे, रिलेशंस हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, दोनों द डिफरेंस बिटवीन x एंड y, x और y का डिफरेंस, अब यहाँ पे माइनस करिए, 1 और 4 लीजिए, 1 और 4, सेट A का 1 एंड इसका 4 लीजिए, तो 1 माइनस 4 कितना आ जाएगा 3 क्या होता है आपका ऑड नंबर है या नहीं है, 3 आपका क्या हो जाता, ऑड हो जाता। दैट मीन्स आपका पहला रिलेशन, पहला ऑर्डर पेयर्स क्या हो जाएगा 1 और 4 हो जाएगा। आना क्या चाहिए, ऑड आना चाहिए, ये चीज़ याद रखना, आना क्या चाहिए डिफरेंस, ऑड आना चाहिए। तो 1 और 4 हमने लिया, 1 और 4 का
डिफरेंस निकाला तो कितना आया 3, और 3 आपका क्या होता है ऑड है। ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स आपको पता होगा, इवन नंबर्स क्या होते हैं जो आपके 2 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है, या बोल सकते हैं जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 इस तरीके से आते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं इवन नंबर्स होते हैं। एंड ऐसे नंबर जो आपके 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, ठीक है, वो आपके क्या होते हैं ऑड नंबर्स होते हैं। तो अब आपका यहाँ पे क्या डिफरेंस निकालेंगे 3 आ रहा, 3 आपका कैसा है ऑड नंबर्स है। नेक्स्ट देखते हैं 1 और 6 देख लें, 1 और 6 का डिफरेंस कितना आएगा 5 आ जाएगा। 1 और 6 का डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका 5 आएगा, दैट इज -5 आएगा, जो कि आपका क्या होगा रिलेशन ऑड है कि नहीं है, आपका क्या है ऑड है कि नहीं है, ठीक है। 1 और 6 आपका क्या हो जाएगा ऑड हो जाएगा, दैट इज आपका जो सेकेंड ऑर्डर पेयर्स हो जाएगा। 1 और 6 का डिफरेंस कितना आएगा 5, दैट मीन्स ये आपके क्या हो जाएंगे ऑड नंबर्स हो जाएंगे और ये रिलेशंस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 1 और 9 का देख ले। 1 और 9 अगर हम लेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा 8 आएगा दोनों का, और 8 कैसा होता है इवन नंबर्स होता है, तो 1 और 9 इस रिलेशन में जो आपकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग इसमें नहीं होगा, ठीक है। फिर 2 देख ले, 2 और 4 का जाएगा, क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं ना, तो 2 और 4 ऑर्डर पेयर्स ले, तो 2 और 4 का डिफरेंस कितना आएगा 2, ये भी आपका क्या इवन है, दिस इज नॉट लाई इन द रिलेशन आर। देन वी नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2, 6 देखें तो ये भी आपका 4 होगा, ये भी क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा, दैट इज दिस इज नॉट ऑड, सो आपका ये भी नहीं होगा। 2 और 9 देख लीजिए, 2 और 9 का डिफरेंस कितना आएगा 7, और 7 आपका क्या होता है ऑड नंबर्स होता है, तो ये इस रिलेशंस में आ जाएगा। नेक्स्ट 3 और 4 का डिफरेंस कितना आएगा आपका 3 और 4 का डिफरेंस आपका कितना बन जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 1 कैसा है ऑड नंबर्स है, तो नेक्स्ट आपका जो ऑर्डर पेयर्स आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 3, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट 3, 6 का देखते हैं, 3 और 6 का डिफरेंस क्या आएगा 3, और 3 क्या होता है ऑड हो जाता है, ठीक है, 3 और 6। नेक्स्ट 3 और 9, ठीक है, यहाँ पे क्या 5 भी है ना, यहाँ पे 5 तो मैंने छोड़ दिया, चलिए ठीक है, 3 और 6 हो जाएगा। अगला क्या है 3 और 9 का डिफरेंस निकालें कितना आएगा 6, और 6 क्या होता है आपका इवन नंबर्स होता है, तो ये इस सेट में नहीं आएगा। नेक्स्ट कौन सा ऑर्डर पेयर बनेगा 5 का देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है 1, 2, 3 और 5 था, ठीक है। तो 5, 4 का डिफरेंस निकालें कितना 1 आपका क्या हो जाता है ऑड हो जाता है, दैट मीन्स नेक्स्ट ऑर्डर पेयर आपका क्या हो जाएगा 5, 4 हो जाएगा। फिर 5, 6 का देखेंगे, 5, 6 भी आपका कैसा है ऑड है, ठीक है, 5, 6 भी आपका कैसा है ऑड है, तो ये भी आपका आ जाएगा। डिफरेंस निकालेंगे 5, 6 का 1। 5, 9 नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा 5 और 9 का डिफरेंस निकालें कितना आएगा 4 आएगा, और 4 आपका क्या होता है इवन नंबर्स होता है, दैट इज जो हमारे रिलेशंस है यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में पूछा गया था ना, तो इतने एलिमेंट इसमें आएंगे, कौन कौन सा 1, 4, 1, 6, 2, 9, 3, 4, 3, 6, 5, 4, 5, 6, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या गिवन है 2 सेट्स गिवन है, और रिलेशंस दे दिया गया, रिलेशंस की कंडीशंस गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंट एलिमेंट को रखिए, और जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही उसके रिलेशंस में आ जाएगा, वही उसके ऑर्डर पेयर्स में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था 3rd क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 4th नंबर, देखते हैं क्या है। एक क्वेश्चन और करते हैं, बाकी 5 क्वेश्चंस बचेंगे, इसको कल खत्म करेंगे। 4th क्वेश्चन क्या है आपका, फिगर इसमें गिवन है 4, ठीक है, फिगर आपका है पी क्यू, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट 5, 6, 7 है, एंड इसमें 3, 4, 5 है, 3, 4, 5 है,
5 का 3 के साथ, 6 का 4 के साथ एंड 7 का 5 के साथ रिलेशन। ठीक है, क्या बोला गया? शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन P एंड Q, बिटवीन P एंड Q आपका क्या है? ये रिलेशंस यहाँ पे गिवन है। राइट दिस रिलेशन P एंड Q, राइट दिस रिलेशन, राइट दिस रिलेशन फर्स्ट इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, एंड सेकेंड रोस्टर फॉर्म। सेकेंड किस फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। एंड आपको बताना है व्हाट इज इट्स रेंज, डोमेन एंड रेंज। व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज। ठीक है, इसका डोमेन और रेंज बताना है। सॉल्यूशन, यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है? फिर से देखिए, आपका फिगर गिवन है, ये आपका फिगर है। सोज रिलेशनशिप्स, जो क्या बताता है? रिलेशनशिप्स को बताता है बिटवीन P एंड Q के बीच में। राइट दिस रिलेशंस इन सेट बिल्डर फॉर्म, आपको किस में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। एंड देन रोस्टर फॉर्म, एंड देन फाइंड व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। ठीक है, एंड लास्ट में हमें क्या बताना है? इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे अगर हम रोस्टर फॉर्म में देखें, यहाँ पे क्या है? 5 और 3 है। 5 का रिलेशन क्या है? 3 के साथ में, 6 का किसके साथ? 4 के साथ में, एंड 7 का 5 के। अगर देखा जाए तो इन सब के बीच में 5 और 3 में कितने का डिफरेंस? 2 का। 6 और 4 में कितने का डिफरेंस? 2 का। 7 और 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको एक कॉमन प्रॉपर्टी क्या मिल रही है कि दोनों की डिफरेंस कितनी आ रही है? आपकी 2 आ रही है। ठीक है, तो वही चीज़ आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो पहला क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? R इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू क्या होगा? x माइनस 2। y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? x माइनस 2। अब यहाँ पे देखिए y आपका क्या है? 3 है। 5 से 2 माइनस करेंगे 3 आएगा कि नहीं आएगा? नेक्स्ट 4 है, 4 है और 6 से 2 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? दैट मीन्स जो रिलेशंस आपका है वो इस तरीके से R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू x माइनस 2 एंड x कहाँ पे बिलोंग कर रहा है आपका? P में। x बिलोंग्स टू P एंड y बिलोंग्स टू Q। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म हो गया। सॉरी, ये कौन सा फॉर्म हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। रोस्टर फॉर्म में अब क्या करोगे? डायरेक्ट देख लीजिए, 5 का 3 के साथ में तो 5 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर 6 4 हो जाएगा एंड 7 5। ये आपका क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म हो गया। तो पहला आपका क्या हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। जो हमारे फिगर है, जो फिगर गिवन है, वहाँ से हमें दिख रहा है कि दोनों के बीच के डिफरेंस देखा जाए तो कितना है? आपका 2 है। दैट इज y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? x माइनस 2 लिख सकते हैं। ये आपका रोस्टर फॉर्म, ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। ये आपका क्या आ जाएगा? सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। एंड रोस्टर फॉर्म आप डायरेक्ट 5 का रिलेशन किसके साथ? 3 के साथ, तो 5 और 3 हो जाएगा। 6 का 4 के साथ 6 4 एंड 7 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमें क्या बताना? डोमेन और रेंज बताना है। डोमेन बता दीजिए। जो आपका ऑर्डर्ड पेयर्स है, ठीक है, डोमेन क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर्स है, जो आपके फर्स्ट कंपोनेंट है ऑर्डर्ड पेयर्स के, जो रिलेशन R में बिलोंग करते हैं, वही आपका क्या होता है? डोमेन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डोमेन आपका क्या हो जाएगा? क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट कंपोनेंट कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू R, यही आपका क्या होता है? डोमेन होता है ना। तो देख लीजिए एलिमेंट कौन सा है इसमें? पहला 5 है, 5 फिर 6 है एंड 7। ये आपका क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। एंड रेंज की बात करें तो रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेकेंड कंपोनेंट होता है ना, सेकेंड कोऑर्डिनेट बोल दीजिए, सेकेंड
कोऑर्डिनेट या कंपोनेंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स belonging to R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कौन कौन सा एलिमेंट बिलोंग कर रहा है सेकंड में, 3, 4 और 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3, 4, 5, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो डोमेन इसका क्या बन जाएगा आपका 5, 6, 7 हो जाएगा एंड रेंज होगा आपका 3, 4, 5, ठीक है। रेंज आपका क्या हो जाएगा 3, 4, 5 हो जाएगा। इसमें आगे के क्वेश्चंस कल बताएंगे, वो आप देख लीजिएगा। बाकी फिर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बचे हैं, 4 क्वेश्चंस और हैं। फिर उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, फंक्शंस पढ़ने हैं, ठीक है। तो कल फंक्शंस प्लस ये डिस्कस कर लेंगे, क्वेश्चंस जो हमारे इसको सॉल्व करेंगे, प्लस फंक्शंस के बारे में जानेंगे कुछ चीज़ें। फंक्शंस से इसमें हमारा आपको क्या करना, देखिए किसी भी कंपटीशन की भी आप तैयारी करते हैं तो उसमें आपका जो, अगर आपको फंक्शंस पता है, रिलेशंस और फंक्शंस पता है, सब कुछ इसी से आता है। सब कुछ आपका पूरे, अगर मैथ का बेस एक तरीके से जाना जाए तो आपका क्या होता है, फंक्शन से ही रिलेटेड होता है। तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे जिससे आगे भी हमारी हेल्प हो सके। 12th में भी आपका है, 12th में आपका उसके टाइप्स गिवन है, उसके क्या रिलेशंस एंड फंक्शंस के भी आपके टाइप्स हैं। यहाँ पे कई तरीके के हैं, बट वहाँ पे हमें क्या पढ़ना 12th में 1 on 2 फंक्शंस पढ़ने, 1 on 2 मेन इवन इन 2 फंक्शंस, ये सारी चीज़ें पढ़ने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। कोई प्रॉब्लम्स होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि ग्रुप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दी गई है ग्रुप की, वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप है उसका, ठीक है, आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। एंड किसी बच्चे ने पूछा था कि मैम आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा दीजिए, तो अभी जो चल रहा है अभी आप उसको देखिए, बाकी वो सारी चीज़ें देखी जाएगी, वो सब मैनेज किया जाएगा कि और सारे भी सब्जेक्ट आपको पढ़ा दिए जाए। बट अभी जो पढ़ रहे हो आप, उससे कोई भी प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, तो वो चीज़ें आप हमसे पूछ सकते हो। आप वहाँ पे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। जो प्रॉब्लम्स हो, जो आपकी क्वेरी है वो आप बता सकते हैं, ठीक है। जो नए हैं हमारे चैनल पे वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे उन्हें आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। और जो ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए हैं वो प्लीज़ सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, और उनको क्लास कैसे लगती वो भी बता सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।